जय जय श्री राधेश। बहुत ही एक सुंदर स्थान है, चारों ओर से पेड़ से घिरा। जब 20-25 साल पहले हम लोग यहाँ आए थे तो ये कोई इमारतें नहीं थी यहाँ, केवल कुंड, बहुत ही अद्भुत रमणीय स्थान। तो ये कुंड को कृष्ण कुंड भी कहते हैं और यह राधा सरोवर, जहाँ श्रीमती राधा ने नियमित रूप से स्नान के लिए आती थी। अभी जो ये पहाड़ी से उतरे वो था मानगड। मान म्हणजे मराठी मान नाही, तुमचा मान दुखता है तो हमें जवाबदारी नहीं। मान मतलब क्रोध या रूठना। तो ऐसी अद्भुत बहुत सारी लीलाएं हैं जहाँ राधा रानी रूठ जाती थी और कृष्ण प्रयास करते थे उनको मनाने का। पर कभी कभी राधा रानी बहुत क्रोधित हो जाती तो मनाना बड़ा मुश्किल था। तो जब भी वो क्रोधित थी यहाँ आ जाती थी मानगढ़, मान मंदिर जो आपने देखा है। यहाँ पे एक अभी वहाँ नहीं है, अभी वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ। वहाँ एक बहुत ही सुंदर चित्र था, पेंटिंग, जहाँ राधा रानी आसन पर बैठी हुई है और कृष्ण उनके चरणों में सर झुकाए बैठे पड़े हुए। ये एक महान कवि हुए, भक्त, जो एक ग्रंथ लिख रहे थे और उसमें वर्णन आया और उनके मन में ये विचार आया किस तरह से कृष्ण अपने सर को झुका के राधा रानी के चरणों में। पर वो लिखना नहीं चाहते थे, बोलते थे अपराध हो जाएगा। पर जब वो भिक्षा के लिए बाहर गए तो कृष्ण खुद आए उनके रूप में और वहां लिख के गए। इससे साबित किया कि हाँ, राधे वृंदावनेश्वरी। तो एक बार श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को कहा था कि इस स्थान में हम मिलेंगे, और राधा रानी राह देख रही थी। देर हो गया, बहुत देर हो गया, कृष्ण नहीं आए। तब तक एक तोता आके राधा रानी के पास आके बैठा और कहा कि कृष्ण तो बगल में ही चंद्रावली के साथ बैठे हुए। एक तो पहले ही वो क्रोधित थी, उसके ऊपर उन्होंने सुना कि चंद्रावली के साथ बैठे हुए कृष्ण, तो बहुत ही रूठ गए और इसी स्थान में आके यहाँ बैठे थे जहां से आए। तो कृष्ण आए और जो जो तरीके से उनको मनाना आता था सब प्रयास किया, पर राधा रानी का मान नहीं उतरा। तो बहुत ही निराश होकर कृष्ण जा रहे थे। तब तक विशाखा सखी आई और विशाखा सखी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे उनको शांत किया जाए। तो विशाखा सखी के निर्देशन में कृष्ण को उन्होंने ऐसे सजाया जैसे वो एक गोपी हो, सांवली गोपी, और हाथ में वीणा दे दिया और आए।
और उनसे परिचय कराया कि राधे सुनो, हमारे बीच एक नई सखी आई है, इसका नाम है श्यामा सखी, ये सावली लड़की है। राधा ने बहुत खुशी हुई कि नई सखी आई, तो सामने बैठकर श्यामा सखी गाने लगे। इतने सुंदर से सुरीली आवाज में श्यामा सखी गा रही थी और वीणा भी बजा रही थी। राधा ने तो पहले आश्चर्यचकित रह गई कि कोई ऐसा भी कोई गा सकता है। कृष्ण तो षडैश्वर्य है, वो किसी चीज को अगर करना चाहे तो उनसे श्रेष्ठ कौन कर सकता है। तो राधा ने इतनी प्रसन्न हो गई कि हर्ष से उन्होंने श्यामा सखी को आलिंगन करने का इच्छा, आलिंगन किया। और जैसे ही आलिंगन किया तो उनके स्पर्श से पता लगा कि ये श्यामा सखी कौन है। और तब तक वो दिव्य आनंद का अनुभव किया और मान भूल गए। इस तरह से उस लीला के स्मारक में यह सुंदर राधा मान बिहारी मंदिर है। यहाँ 92-93 में हम लोग आए थे, तो यहाँ रमेश बाबा जी वहाँ निवास करते और हर शाम को अद्भुत कीर्तन यहाँ हुआ करता था मान मंदिर में। मतलब ऐसा कीर्तन जो कभी आप देख नहीं पाओ, सब वाइड 4-5 ब्रह्मचारी रहते थे और कीर्तन करते थे, और वो जो मृदंग और ये बजाते थे चारों दिशा में सुनाई देता था। तो इस तरफ अगर नीचे जाएंगे तो सांकरी खोर है, जहाँ हमने चर्चा किया है सुंदर लीला, दान की लीला या टैक्स कलेक्शन लीला, दान। और पास में ही वहाँ एक कुंड है जिसका नाम है दोहानी कुंड। दोहानी मतलब दूध जो दोहते हैं। तो यहाँ इतने सारे यहाँ के जो गाय थे विष्णुभानु महाराज के, वो वहाँ दोहाया जाता था। तो एक बार श्री कृष्ण आए वहाँ और बोले कि राधा रानी को मैं तुमको सिखाऊंगा गाय को कैसे दोहा जाता है। तो ले गए राधा रानी को, गाय के बगल में बैठाया और बोले ध्यान से देखो कैसे गाय को दोहना है। बोले वहां नहीं और पास आओ। और जैसे पास आए उसी का उत्थान के लेके सीधा राधा रानी के मुंह में पूरा ऐसा है होली जैसा पिचकारी मार दी। तो दोहानी कुंड है यहाँ, बड़ा सुंदर। और आपने देखा होगा दूसरी एक छोटी सी पहाड़ी है इस तरफ है, यहाँ इस तरफ ऊपर से वहां से जा सकते थे और यहाँ से ऊपर चढ़ना है। वो है मोर कुटीर, ये बड़ा बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ बहुत सारी लीलाएं हुई है। मानगढ़ है। तो एक बार राधा रानी बहुत ही क्रोधित होकर वहां बैठी हुई थी। तो कृष्ण गए और उनको मनाने के लिए उन्होंने मोर के रूप में नृत्य करना शुरू किया। ऐसा नृत्य किया कि मोर लोग भी चकित रह गए, हम लोग ऐसा नहीं नाचते। और ये देखकर राधा रानी जोर से हंसने लगी, जिस तरह से कृष्ण मोर जैसे नृत्य कर रहे थे। और एक बार राधा कृष्ण वहां बैठे हुए थे, एकाएक सैकड़ों मोर आ गए युगल सरकार का दर्शन करने के लिए। देख रहे थे राधा कृष्ण लीला और सारे मोर नृत्य करने लगे अपने पंख उठाकर बहुत ही सुंदर तरीके से राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए।
तो राधा और कृष्ण दोनों ने एक मोर का स्वरूप धारण किया और मोर जैसे वो भी नृत्य करने लगे। तीनों लोगों में ऐसा नृत्य कभी देखा नहीं जा सकता, बहुत ही अद्भुत दृश्य। राधा कृष्ण मोर और मोरनी जैसे, तो लीला वही हुई थी। काफी समय पहले की बात है, कुछ वहां एक संत रहते थे वैष्णव, जो अंधे थे जन्म से, और वो वहां भजन करते थे। एक दिन उनके सपने में ये जो लीला, मोर की जो लीला है, ये संपूर्ण दर्शन हुआ और तत्पश्चात उन्हें आज्ञा मिली कि तुम ये सुंदर जो लीला तुमने दिखा है, इसका तुम एक चित्र बनाओ। तो वो कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो अंधा हूं, मुझे कैसे मालूम कि मैं कहां से लाऊं, कौन सा पेंट लाऊं, कहां सा ब्रश लाऊं, कैसे करूं, चित्र कैसे बनाऊं। यहां से थोड़ी दूर में जहां उतरेंगे अभी, वो चिकसोली गांव है, इस तरफ की दिशा। चिकसोली गांव वो है जो चित्रा सखी, बरसाना के चारों ओर 8 गांव है जहां अष्ट सखी, चित्रा सखी का गांव है चिकसोली। और चित्र सखी का खासियत है, बहुत सुंदर से वो राधा रानी को सजाती थी। तो जो भी डेडी वर्शिप करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं और भगवान का श्रृंगार करना चाहते हैं, तो चित्रा सखी से प्रार्थना कर सकते हैं। इतने सुंदर से राधा रानी के श्रृंगार करती थी कि राधा रानी वहां से जाती थी और श्रृंगार के बाद फिर कृष्ण से मिलने के जाती थी। राधा चित्रा सखी की बहुत सारी अद्भुत कलाएं, चित्र बनाने की भी कलाएं उनके पास थी। तो उनकी कृपा से ये अंधे संत जो थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है। आज भी मोरकुटी में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि 100 सालों के पहले की बात है, आज भी वो चित्र एकदम बहुत ही सुंदर, एकदम फ्रेश दिखता है। जब भी आते हम लोग वहां जाते, थोड़ा ऐसा जाने का रास्ता बहुत ही थोड़ा नैरो है, तो वो मोर कुटीर है। उसी मोर कुटीर के नीचे 80 या 100 साल पहले की बात है, एक महात्मा रहते थे, भजन करते थे, और उस समय यहाँ बहुत सारे शेर भी थे। तो एक शेर वहां रहता था, उन्हीं के नीचे जहां वो रहते थे उसके नीचे। और उस महात्मा जी के भजन को सुनकर, भगवान के नाम का श्रवण सुनकर उनके मुख से वो शेर जो है भक्त बन गया और आके उस महात्मा के चरणों में पड़ गया और शरण लिया, और उन महात्मा ने उनको दीक्षा दे दिया और वो शेर फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारी बन गया। राधा स्वामी महाराज इसी स्थान पे बैठे हुए थे, ये जहां तुम लोग सब यहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि कई सारे ब्रह्मचारी लोग भी बैठे हुए थे। बोले ये सारे ब्रह्मचारियों से भी ज्यादा बड़ा ब्रह्मचारी था, भिक्षा करके खाता था। तो और ये यही हुई थी घटना। यहाँ के कई लोग, पुराने लोग बोलते भी, उनके दादा जी ने देखा था। तो ब्रह्मचारी था, वो भिक्षा ले जाता था हर रोज, मधुकरी। उसके गले में एक थैली बांध लिया था और इन्हें लिखा था मधुकरी, और वो शेर आता था और दरवाजा खटखटा था।
सोचो सुबह सुबह दरवाजा खोले आप और शेर आ गया देखिए, बस हमको मालूम था कि फलाना महात्मा का शिष्य है, तो जो भी रोटी या बेचता था उसके गले की थैली में डाल देते थे। और वो शेर इतना कड़क ब्रह्मचारी था कि कुछ नहीं खाता था, एकादशी को फास्टिंग नहीं करता था, क्योंकि उनके गुरुजी नहीं खाते थे तो वो भी नहीं खाता था। और जो भी भिक्षा मिलती थी पहले लाके गुरुजी को देता था, और गुरुजी ने जो खिलाया वही खाता था। ऐसा शेर ऐसा व्यक्ति भी यहाँ भक्त बन गया। ये राधा रानी की खास कृपा है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारी अद्भुत लीलाएं चलती रहती है, क्योंकि ये धाम नित्य है, शाश्वत है और अप्रकट रूप में ये लीलाएं आज भी चल रही है। और जैसे प्रभुपाद कहते हैं, हम टिकट लेकर हम ब्रजभूमि में नहीं आ सकते, बल्कि उस सेवा भाव से अगर हम आएंगे और प्रार्थना करेंगे तो उनकी कृपा से शायद कुछ इस लीला का जो भंडार है उसका एक बूंद का आस्वादन अगर हम करेंगे, तो जैसे गीता में भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य विहीना रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और जब एक वो उच्च रस का आस्वादन हमें होगा, तभी जो इस संसार का रस है, क्षणभंगुर रस, भोग और त्याग, इस संसार का रस थोड़ा अलग है। भोग करने की इच्छा होती है, और ज्यादा भोग किया तो त्याग करने की इच्छा होती है, फिर ज्यादा त्याग किया तो फिर से भोग करने की इच्छा। पेंडुलम जैसे भोग त्याग, भोग त्याग। पर जब अपने परम पति कृष्ण हमारे पति हैं, परसों रसिकाचार्य प्रभु चर्चा कर रहे थे पति के बारे में, रासलीला में भी हमने चर्चा किया। कभी कभी लोग पूछते हैं इसको कैसे समझा जाए, बट एक रूप से देखा जाए तो केवल कृष्ण ही एक व्यक्ति है जो पति कहलाने योग्य है, और जितने सारे पति हैं इस संसार के वो नकली पति है। माफी चाहता हूं, सारे पत्नियां मुस्कुरा रही हैं और पति भले थोड़ा उदास दिखे, और सत्य तो वही है कि पति मतलब कौन। समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी निकलती हैं हार लेकर एक पति को ढूंढते हुए, त्रिभुवन में जितने सारे शक्तिशाली असुर थे एक पक्ष में, और सारे देवतागण एक पक्ष में खड़े हैं। लक्ष्मी जी हार लेकर आती है, पति को चुनती और देखती है तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, हु इज हु इन द होल क्रिएशन, पूरे यूनिवर्स, ये शक्तिशाली है पर वैराग्य नहीं है। ये वैरागी है पर सौंदर्य नहीं है। इसका सौंदर्य है पर इसके पास धन नहीं है। इसके पास धन है पर बल नहीं है। और तब जब भगवान को देखती है तब कहती है कि हाँ, ये एक ही व्यक्ति है जो मेरे पति बनने योग्य है। श्रीपति, यज्ञपति, प्रजापति,
धियांपति लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चांदक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। पति का परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? लक्ष्मी जी 5वें स्कंद में कहती है, सवै पति स्याद अकुतो भयं स्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जन। पति यानी मेंटेनर, भर्ता। अगर कोई यहाँ तेलुगु बोलने वाला है, उनको मालूम होगा तेलुगु में या आंध्र प्रदेश में पतियां अपने पति को मां भर्तुलु, मेरे पति, भर्ता बोलते। भर्ता यानी जो हमारी देखभाल करता है। तो कहती है सवई पति ही, वो एकमात्र पति कहलाने योग्य है, अकुतो भयं स्वयं, जिसके हृदय में भय नाम का चीज नहीं है। और समन्ततः पाति भयातुरं जन, और जो भी उनका आश्रय ले वो निर्भय हो जाता है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। 5 साल का प्रहलाद क्योंकि भगवान का शरण गया, हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड का आतंकवादी जिससे देवतागण भी डरते थे, 5 साल का लड़का उस हिरण्यकशिपु के हृदय में भय पैदा कर दिया। सिर्फ उसकी निष्ठा अपने प्रभु की ओर देखकर, विश्वास। और वो व्यक्ति जिसके आश्रय लेने पर कभी कोई निराश्रय नहीं हो सकता। एक भक्त ने बहुत अच्छी बात कही, बोले इस संसार में शरीर का कोई पति हो सकता है, पर आत्मा के जो पति है वो केवल कृष्ण है। और इसीलिए जब गोपियां अपने तथाकथित पतियों को छोड़कर वंशीवट में भगवान ने जब 5वें नोट पर मुरली बजाई, तो जब सब छोड़कर गई, भले बाह्य रूप से, सामाजिक रूप से, लौकिक रूप से, नैतिक रूप से, धार्मिक रूप से ऐसे लग रहा कि वो पतिव्रता नहीं थी, पर क्योंकि वो कृष्ण के पास आ रही थी इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता मानी जाती है। और वो कृष्ण जो है पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र आश्रय है। और इसीलिए केवल श्रीमती राधा रानी की कृपा से हम उस तत्व को समझना, जानना और शरणागत होना बड़ा आसान हो जाता है। और इसीलिए हम खास श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि महाप्रभु श्री कृष्ण ही है जो राधा रानी की भाव और अनुकांति को लेकर न केवल आस्वादन करने बल्कि व्यक्तिगत रूप से दर्शाने कि कैसे भगवान की शरण जाना है। जैसे एक शिक्षक बच्चों को एबीसीडी सिखाता है, वो सीख नहीं रहा तो बच्चों को लगता है कि वो भी एबीसीडी लिख रहे हैं। नहीं, बच्चों के स्तर तक आकर सिखाते हैं। इसी तरह से महाप्रभु भी जब यहाँ आए तो इस सारे पवित्र स्थानों की परिक्रमा की, और यहाँ से हम अभी नंदग्राम जाएंगे, वहाँ महाप्रभु रहे
और वहाँ का सुंदर विग्रह जो है यशोदा माई, नंद महाराज और भगवान श्री कृष्ण बलराम की, तो उसका हम लोग भी दर्शन करने जाएंगे। तो इस सुंदर सरोवर में जहाँ श्रीमती राधा रानी ने स्नान किया है, शायद सब लोगों ने 3 बूंद लिया है, ये प्रार्थना करते हुए ये उनकी कृपा हम पर बनी रहे। और जैसे मैंने कहा कि लेश मात्र एक बूंद भर कृष्ण प्रेम जो एक रूप से अगर कोई जीव के हृदय में कुछ आनंद है, वो आनंद का स्रोत लादिनी शक्ति के द्वारा है और राधा रानी की कृपा है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी आकर्षण है कृष्ण के प्रति, जो कुछ भी है केवल राधा रानी की कृपा है, लादिनी की शक्ति का एक अंश, वही हमको पूर्ण रूप से डुबाने के लिए काफी है। तो यहां से वो प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। जय जय श्री राधे